ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुम्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ये श्लोक में आया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी च एव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या और विनय से संपन्न हो, युक्त हो, ऐसे ब्राह्मणों में गवि यानी गौ में, गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, स्वपाके चांडाल में, च यानी और, पंडिता यानी पंडित जन, ज्ञानी जन, समदर्शिना यानी एक ही समत्व का दर्शन करते हैं, समदर्शी होते हैं। श्लोक का अर्थ है, जो ज्ञानी जन होते हैं वो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय में और कुत्ते में और चंडाल में समदर्शी होते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु परब्रह्म परमात्मा करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, अनंत कोटि आकाश गंगाओं का विस्तार जिनके अंश मात्र में है, ऐसे भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद श्री कृष्ण कृपा करके मनुष्य जाति के लिए गीता जैसे महान उत्तम ब्रह्म विद्या परक उपदेश को दे रहे हैं। यह जो उपदेश है भगवान का, बस ये समझो मोक्षदायी है, मुक्तिदायी है। सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का भी हस्तनी शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। सामान्य रूप से तो यही अर्थ समझ में आता है कि जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो सब में एक सा ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ कुछ और भी है। जो पंडित होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, जो परमहंस होते हैं, जो समता में खड़े हुए महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, उनके लिए तो तीनों कालों में ये संसार हुआ ही नहीं। न भूत, न भविष्य, न वर्तमान। उनके लिए तो सब समय ब्रह्म ही ब्रह्म है।
एक दृष्टांत याद आता है। हरे घास के मैदान में एक घोड़ा चल रहा था। बहुत सुंदर घोड़ा था, प्यारी सी झबरीली पूंछ थी, 3 पैर पर खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का उच्च श्रवा घोड़ा जो है इंद्र का आ गया हो। बड़ा सुंदर रंग था, बड़ी सुंदर भाव भंगिमा थी। सिर के और गर्दन के बाल बहुत सुंदर थे। आंख में बड़ी निर्मलता थी। घोड़े के होठों में बहुत सौंदर्य था। ललामी थी, फूलों जैसी पंखुड़ियों जैसे उसके नथने और होंठ थे। उस घोड़े के थोड़ी दूर पर एक कवि महाशय निकले। उन्होंने घोड़े को देखा, घोड़े को देखते ही मोहित हो गए। घोड़े को देखकर उस पर कविता लिखने लगे। ये अश्व तू अश्व है या सौंदर्य का प्रतिमान है? हे अश्व तू अश्व है या कोई स्वर्ग से उतरा भगवान है? हे अश्व तू अश्व है या कोई मधुर वितान है? हे अश्व तू अश्व है या जीवन की मुस्कान है? अरे तो कविता लिखने लग गए सौंदर्य पर। कविता लिख के कवि तो चले गए। अब साहब घोड़े के जो कवि के जाने के बाद में और वहां से एक घोड़े का व्यापारी निकला। वाह क्या घोड़ा है, अपने को मिल जाए तो बहुत सारा पैसा कमा ले इसको बेच के। उसकी दृष्टि पैसा कमाने में। फिर वहां से एक कसाई निकला। वो कहा आहा क्या घोड़ा है, मस्त, कम से कम नहीं तो इसके शरीर में से 6-7 कुंटल मांस निकल जाएगा। इसको काट के बेच दिया जाए तो बहुत पैसा आ जाएगा। कसाई के जाने के बाद हड्डी का व्यापारी आया। वो कसाई जब देख रहा था, बात कर रहा था, भैया इसकी हड्डियां हमको दे देना। दोनों निकल गए। इसके बाद में एक सैनिक आया और ओहो क्या घोड़ा है, काश ये मिल जाए तो इसको मैं ट्रेंड करूं और युद्ध में ले जाऊं। उनके जाने के बाद एक बनिया आया। बोले घोड़ा तो बड़ा प्यारा है, ये मिल जाए तो इसकी पीठ पर मैं आटा दाल चावल हल्दी सब लाद के और बाजार में बेचूं, बाजार करता फिरूं। उन सब के जाने के बाद एक सदगुरु आए। उन्होंने घोड़े को देखा। घोड़ा को देखकर भगवान के लिए, भगवान की जो रचना है, भगवान का जो सौंदर्य है, उसके लिए आभार स्वीकार किया और घोड़े में परमात्मा का दर्शन करते हुए और घोड़े की आत्मा और अपनी आत्मा का एकत्व का अनुभव करते हुए सतगुरु ने अपने शिष्यों को उस सुंदर घोड़े के माध्यम से ध्यान कराया। तो तुम्हारे हिसाब से तो ये किसी को घोड़ा मांस बेचने का है और किसी को घोड़े से व्यापार करने का है और किसी को घोड़े को सेना में ले जाना है और कोई घोड़े पे कविता लिखता है और कोई घोड़े से मतलब जो है घोड़े को देखकर उसको बेचने के बारे में सोचता है। ऐसे तुम्हारा जगत में जितने जितने अज्ञानी हैं उन अज्ञानियों की उतनी उतनी अलग अलग सोच है।
लेकिन जो ब्रह्म वेत्ता होता है उसकी तो ऐसी कोई सोच ही नहीं होती। तुम्हारी सोच विचार से आती है और उसकी सोच ही नहीं होती, वो तो प्रज्ञा में जीता है। एक बार एक माता जी को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उनके पास बहुत पुराने गहने थे, तो वो सुनार के पास ले गए। सुनार ने कहा कि माता जी इसके तो पैसे जो है, इसके पैसे इसके सोने के हिसाब से मिलेंगे। तो माता जी तो नाराज हो गई कि मुए तू देख ये कितना सुंदर गहना है, इसमें कितनी डिजाइन है, इसमें देख कितनी कलाकारी, इसमें देख कितनी नक्काशी है, इसमें देख कितनी मूर्तियां और कितने फूल पत्ते खुदे हुए। सुनार ने कहा माता जी वो भले कुछ भी खुदे हों, हम तो केवल सोने का मूल्य देते हैं, डिजाइन का नहीं। यहां सोना तुम्हारी आत्मा है और डिजाइन तुम्हारा जगत है। ब्रह्मज्ञानी जगत को नहीं, आत्मा को देखते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा में रमण करते हैं। इसलिए उनके लिए ना तो कुत्ता हुआ है, ना उनके लिए कोई गधा हुआ है, ना उनके लिए कोई ब्राह्मण हुआ है, ना उनके लिए कोई चांडाल हुआ है, और ना उनके लिए कोई हाथी हुआ है। उनकी दृष्टि में तो ना हुआ ना होगा, बात वेदों ने गाई। उनकी दृष्टि में तो जगत हुआ हुआ, जगत भी अनहुआ है। और संसारी की दृष्टि में जगत ही हुआ है, बाकी जो हुआ है उसको जानते नहीं। इसलिए जो देवी देवता को पूजते हैं, जो मंदिर मस्जिद जाते हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, हमारी दृष्टि में वो लोग आस्तिक नहीं बल्कि नास्तिक हैं। क्योंकि जिसकी अस्थि है उसको तो वो जानते ही नहीं। आत्मा की अस्थि है, तुम्हारे स्वरूप की अस्थि है, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है उसकी अस्थि है, उसको तो जानते ही नहीं। तो जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए ना तो सुअर हुआ है ना कुत्ता हुआ है। जैसे सुनार के लिए कोई डिजाइन तो हुई नहीं है, जैसे सतगुरु के लिए कोई घोड़ा तो हुआ नहीं है, मिट्टी के लिए कोई घड़ा तो हुआ नहीं है, सूत के लिए कोई चद्दर तो हुई नहीं है, पानी के लिए कोई लहर तो हुई नहीं है, ठूंठ के लिए तो कोई प्रेत हुआ नहीं है, और रस्सी के लिए कोई सर्प हुई नहीं है, और रेत के लिए कोई पानी नहीं हुआ है। मैं तृष्णा का जो चीज हुई नहीं है उसमें होने का तुम बोध कर रहे हो, तो ये तुम्हारा अज्ञान है। भाई रस्सी में सांप है ही नहीं और तुम रस्सी से डर रहे हो, तो तुम्हारा अज्ञान ही मानेंगे ना। ठूंठ में प्रेत है ही नहीं है और तुम उसको प्रेत समझ के डर रहे थे अंधेरे में, तुम्हारा अज्ञान ही मानेंगे। रेत में कभी मृततृष्णा का पानी हुआ नहीं और तुम उसको ढूंढ रहे हो। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता था तो एक कविता लिखी थी मैंने, हालांकि उस समय मेरा आत्मा के बारे में कोई ज्ञान था नहीं, आत्मा कोई प्यासी व्यासी होते नहीं, लेकिन मैंने लिखी थी वो कविता कि प्यासी है आत्मा प्यासा है आसमां, नैनों का नीर पी प्यासी है कामना, प्यासी है आत्मा। वेदना में है धरा दुख का सागर भरा, अधर प्यासे बिकल है मानव उर्विहल है, सिकता की राह में बारिद की चाह में, ढूंढता है तुझसे झूठी है कामना,
प्यासी है आत्मा, प्यासी है आत्मा, प्यासा है आसमां, नयनों का नीर पी, प्यासी हर कामना, प्यासी है आत्मा। अधर प्यासे बिकल है, मानव उर बिहल है, अधर प्यासे बिकल है, मानव उर बिहल है, वेदना में है धरा, दुख का सागर भरा, बन जा वह आग तू, जल जाए वंचना, प्यासी है आत्मा, प्यासा है आत्मा। ये जो आप कामनाओं की प्यास लिए फिरते हो, उसकी वजह से ये अनहुआ आपको हुआ प्रतीत होता है, और जो हुआ है उसको तो आप जानते ही नहीं, और उसको आप जानना भी नहीं चाहते। कोई सो रहा है और मीठे मीठे सपने देख रहा है, वो जागना नहीं चाहता, उसको जगाओगे तो कहेगा जरा रुक जा यार और सो लेने दे। ऐसे सदगुरु तुम्हें जगाता है, तुम फिर सो जाते हो, फिर सो जाते हो। देखो देखो मीठे मीठे सपने देखो, आध्यात्म के भी मीठे सपने देखो, कल्पनाओं, तुम्हारी कल्पनाओं में अपनी अपनी कल्पनाओं के देवी देवता बनाओ, नए नए देवी देवता बनाओ, नए नए पूजा पद्धति करो, नए नए व्रत करो। देखो देखो सपने, खूब सपने देखो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इन सारे सपनों को तोड़ देता है। गीता कहती है जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं उनके लिए जगत न हुआ है न होगा, वो तो सब जगह परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, वो तो सब जगह आत्मा का ही दर्शन करते हैं। कितनी बात प्यारी सूरदास जी कहते हैं कि समदर्शी है नाम तिहारो। बिल्कुल यही का यही श्लोक सूरदास जी ने इस पद में बोला है कि समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, गुरु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, एक घर बधिक पर्यो, पारस कछुक भेद नहीं राखे, पारस कछुक भेद नहीं जाने, कंचन करत खरो, गुरु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, गुरु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। भगवान ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु समदर्शी होते हैं। जैसे पारस पत्थर होता है, अगर उस पारस पत्थर पर अगर कसाई की छुरी ले जाओ जो रोज बकरे काटता है, पारस पत्थर ये नहीं कहता कि ये कसाई की छुरी है, मैं इसको सोने में नहीं बदलूंगा, तुरंत खरा सोने में बदल देता। और बाबा जी का चमीटा ले जाओ जिससे पूजा करते हैं, भजन गाते, राम धुन गाते, उसको भी वैसे ही सोने में बदल देता है। तो आपके
करने का आपके जीवन में जहां आप खड़े हो उसका कोई महत्व नहीं है। आपके होने का महत्व है। आप अगर सतगुरु के हो जाओ तो चाहे आप कसाई की छुरी भी हो तो भी आप तर जाओगे। और अगर आप सतगुरु के नहीं हुए तो आप भले ही किसी मंदिर के कलश भी हो गए या मंदिर के घंटे भी हो गए या भगवान के आंखों में नेत्रों में लगा हुआ सोना भी हो गए तो आप नहीं कर सकते। ये सूत्र बड़ा कीमती है। विद्या विनय संपन्न। ऐसी विद्या, ऐसा विनय, ऐसी संपन्नता किस काम की कि परमात्मा से न मिल सके, अपने अंदर मौजूद परमात्मा को न जान सके। तुम्हारे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी किसी काम का नहीं यदि तुम परमात्मा को न जान सके, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और ब्रह्म को नहीं जाना। आप वैश्य बने, आप क्षत्रिय बने, आप शूद्र बने, तो चारों वर्ण में भी आप कहीं भी पैदा हुए और अगर आपने परमात्मा को नहीं जाना तो आपका मनुष्य जन्म लेना बेकार है। आजकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द का कहना जाति सूचक हो जाता है, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन तुलसीदास जी ने वो बात कही है कि तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण, देख लेना क्या लिखा है। परमात्मा को नहीं जाना तो तुम्हारा जो सारा जातिगत, कुलगत, धार्मिक, आध्यात्मिक, संप्रदायगत जो अहंकार है वो किसी भी काम का नहीं है। ऐसी विद्या जो परमात्मा को जानने के लिए तुम्हारा सहयोग न कर सके, विद्या नहीं बल्कि अविद्या है। ऐसा विनय जो ऊपर ऊपर सतोगुण का नाटक करता हो और अंदर अंदर दहक रहे हो काम क्रोध से, वो विनय किसी भी काम का नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत मिठास से बोलते हैं, बहुत मीठा से बोलते हैं, बहुत नम्रता से बोलते हैं, बड़े विनम्रता से बोलते हैं, बड़े एटिकेटर से बोलते हैं, बड़े मैनर से बोलते हैं। मैंने उनके अंदर झांक के देखा, बहुत गंदगी पाई, बहुत कुटिलता पाई, बहुत धूर्तता पाई, बहुत धोखेबाजी पाई। तुम्हारा मन तो धोखे से भरा है, ऊपर ऊपर मीठा बोलने से क्या होने वाला है। इसलिए वो विनय भी किसी बात काम की नहीं है और तुम्हारी संपन्नता भी किसी काम की नहीं। तुम आर्थिक रूप से संपन्न हो, तुम शक्ति के रूप में, पद के रूप में संपन्न हो, तुम धन से संपन्न हो, तुम्हारी ऐसी संपन्नता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हारी संपन्नता कहां जा रही है। आज कुछ देश तथाकथित संपन्न हैं, वो पेट्रोलियम का बेचने का धंधा करते हैं, उनका फंडिंग किसको होता है। अभी आज हम और सत्यबोध एक चर्चा कर रहे थे, कोई सज्जन है उत्तर प्रदेश के, वो स्पष्ट रूप से आतंकवादियों को 51 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी संपन्नता कहां जा रही है। तुम्हारी संपन्नता हथियार खरीदने में, लोगों को मारने में जा रही है। ये संपन्नता किसी काम की नहीं। विद्या विनय संपन्न है। विद्या और विनय से संपन्न होकर भी तुम गरीब कंगले के कंगले ही हो। ब्राह्मणे गभि हस्त नहीं।
यदि कोई ब्रह्मवेत्ता भी हो तो जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो ब्रह्मवेत्ता को भी उतना ही जागे हुए पुरुष को में भी वही आत्मा देखते हैं जो सोए हुए पुरुष में या अज्ञानी में देखते हैं। उनके लिए तो कोई ज्ञान है ना और अज्ञान है, वो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप है ये ब्राह्मण है। और आपकी जो इंद्रियां हैं वो गौ हैं, यहां गाय है। और आपका जो चित्त है वो हाथी के समान है। और आपका जो मन है वो कुत्ते के समान है। और आपका जो अहंकार है वो चांडाल के समान है। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब कुछ परमात्मा में रूपांतरित हो जाती हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आंख से सबको ज्ञानी देख रहा है, एक आंख फोड़ लिया समदर्शी हो गया सब, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानी कोई फ्रेनिया या कोई मानसिक मनोरोगी हो गया है, वो कि उसके दिमाग में एक धारणा घुस गई कि सभी में परमात्मा है, वाह वाह सभी में परमात्मा है, वाह वाह सभी में परमात्मा है। एक बार गुरु महाराज ने एक शिष्य से कहा कि बेटा बच्चा सभी में परमात्मा है। शिष्य ने कहा वाह वाह सभी में परमात्मा है। वो मस्ती से जा रहा, सामने से एक महावत हाथी पे बैठा हुआ आ रहा था। हाथी थोड़ा गुस्से में था। महावत जोर से चिल्लाया, हट जा भैया, हाथी थोड़ा गुस्से में है। उसने कहा वाह वाह सभी में परमात्मा है। हाथी ने पकड़ा उसको सूंड से और एक तरफ फेंक दिया। सब घुटने मुटने पीठ पीठ सब छुल गई। वो रोता हुआ गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज आपने तो कहा था सभी में परमात्मा, हाथी ने मुझको फेंक दिया। गुरु महाराज ने कहा मूर्ख, ऊपर जो महावत बैठा था उसमें भी तो परमात्मा था, उसने तेरे को रोका था, टोका था कि हट जा हट जा, तूने परमात्मा की बात नहीं मानी। तो ऐसा नहीं है कि तुम आधे अधूरे शब्द ज्ञान को पकड़कर बोले सभी में तो परमात्मा है, ऐसे गड़बड़ करने लग जाओ तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं और कर्म दिए छुटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा तुरंत नरक में जाए। तो ना तो तुम घर के रहोगे और ना घाट के रहोगे। सभी में परमात्मा है। तो विद्या विनय संपन्न का मतलब यह भी है आंतरिक जगत में कि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो गो है, गुणातीत गोती तमीशम गिरीशम। गो मतलब इंद्रियां। और तुम्हारा जो हाथी है वो तुम्हारा चित्त है। और तुम्हारा कुत्ता है, शुनी है, वो तुम्हारा मन है। और इसी के साथ में कुत्ती बुद्धि रूपी इसकी पत्नी कुतिया भी है। और ये तुम्हारा चांडाल है, ये अहंकार है। इन सब को परमात्मा में जो रूपांतरित कर लेता है, इन सब का अभाव हो जाता है, होते हुए भी इनकी जो ऊर्जा, इनको तुम ऊर्जा देते हो ना, मन की खुद की ऊर्जा नहीं होती है। तुम मन को भाव देते हो इसलिए मन खड़ा होता है। मन की खुद की ऊर्जा नहीं होती है। तुम बुद्धि में जीते हो इसलिए बुद्धि तुमको छलती है। तुम चित्त के चक्कर में आते हो इसलिए चित्त में तुम डोलते रहते हो। तो जो अहंकार रूपी चंडाल है ये सबसे ज्यादा अपवित्र है। इसको भी परम पवित्र बना देने वाला जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है,
जो कुत्ते को भी परमात्मा के रूप में रूपांतरित कर देता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, जो हाथी को भी परमात्मा में रूपांतरित कर देता है, भैया तुम हाथी घोड़ा बना लो लकड़ी के और डाल दो आग में, आग सबको आग बना लेगी। या सच्ची का ही डालोगे तो भी आग ही बन जाएंगे। इसलिए भगवान के परम ज्ञान को प्राप्त करके जो व्यक्ति इस प्रकार की समदर्शना में खड़ा होता है, समदृष्टि में खड़ा होता है, उसके लिए जगत कभी हुआ ही नहीं है, न भूत न भविष्य न वर्तमान। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।